हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नैतिक शिक्षा का पाठ 12, जिसका नाम है हमें जिन पर गर्व है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 परिश्रम ही सच्चा धन है करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पाठ 12 शुरू करते हैं। भारत को स्वतंत्र करने का संकल्प लेने वाला हर भारतवासी अंग्रेज़ों के अत्याचार का शिकार होता था। अंग्रेज़ों ने निहत्थे लोगों पर लाठियां चलाईं, जगह जगह गोले बरसाए। उन्होंने गोलियों की इतनी बौछार कराई कि धरती रक्त से नहा गई, किंतु इससे स्वतंत्रता के मतवालों की हिम्मत कम न हुई। उन्होंने अपनी राह ना बदली। अंग्रेज़ों ने बौखलाकर उन्हें जेलों में ठूस दिया। जुलूस निकालने पर निर्दोष नागरिकों को गोलियों से भून दिया जाता था। विरोध करने पर पीट पीट कर अधमरा कर देते थे। परंतु इन क्रांतिकारियों में अनोखी ही धुन थी। पुलिस के हर अत्याचार से इनका जोश दुगना बढ़ जाता था। देश की आज़ादी का आंदोलन और भी अधिक जोर पकड़ता गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि बिहार राज्य के सिवान क्षेत्र में क्रांति की लहर जोरों पर थी। पटना के सचिवालय पर झंडा फहराते हुए 7 छात्र शहीद हो चुके थे। यह खबर सारे राज्य में फैल चुकी थी। सिवान में जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे थे और सभाएं हो रही थीं। 12 अगस्त 1942 को सिवान के न्यायालय पर भी तिरंगा फहरा दिया था। 13 अगस्त को लोगों ने देखा कि न्यायालय पर पुनः अंग्रेजी झंडा लहरा रहा है। यह समाचार शीघ्र ही सारे सिवान क्षेत्र में फैल गया। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गए। स्कूलों के छात्र व छात्राएं भी भीड़ में शामिल थे। भीड़ जुलूस के रूप में बदल गई। बहुत बड़ी सभा हुई। डॉक्टर सरयू प्रसाद गुहा ने सभा को संबोधित किया। यह सब लोगों की बस एक ही मांग थी, न्यायालय पर पुनः तिरंगा लहराएंगे। जुलूस न्यायालय की ओर बढ़ा। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो व वंदे मातरम की ध्वनि से सारा आकाश गूंज रहा था। 12 वर्षीय छात्र बच्चन प्रसाद हाथ में झंडा लिए सबसे अलग आगे चल रहा था। देश के प्रति विद्यार्थियों का ऐसा प्रेम देखकर शहर के लोग गदगद थे। सिवान के न्यायालय तक पहुंचकर जुलूस रुका ही था कि अधिकारी शरण चंद्र मुखर्जी ने ललकारा, आप लोग क्या चाहते हैं? भीड़ में से आवाज़ आई, हमारा झंडा वापस करो। शरण चंद्र मुखर्जी ने प्रश्न किया, झंडा वापस कर दिया तो आप वापस चले जाएंगे? शरण चंद्र मुखर्जी एसडीओ पद पर कार्यरत थे। भीड़ में से आवाज़ आई, आप भी भारतीय हैं और अपने देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। आप हमारा साथ न देकर हमें हमारा राष्ट्रीय झंडा वापस दे दें। इतना सुनकर मुखर्जी का भी देश प्रेम जागृत हो गया। मुखर्जी झंडा हाथ में लेकर जुलूस में शामिल हो गए। तभी एक नारा गूंजा, एसडीओ मुखर्जी जिंदाबाद। चारों ओर लाठीधारी पुलिस छाई हुई थी। न्यायालय के पास भीड़ रुक गई। बच्चन प्रसाद और झगरू शाह दोनों छात्रों ने कचहरी पर झंडा फहरा दिया। झंडा गान गाया गया। पुलिस ने झंडा गान के समय भीड़ पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। अनेक लोग घायल हुए। 7 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए। भीड़ वहां से हटकर जुबली सराय में एकत्र हो गई। जुबली सराय में 7 छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में सभा हो रही थी। तभी सशस्त्र पुलिस ने सभा को घेर लिया। एसपी मिश्रा दंडाधिकारी थे। उन्होंने आदेश दिया, सराय खाली करो। फिर लाठीचार्ज का आदेश हुआ। लाठियों की वर्षा से डॉक्टर सरयू प्रसाद को गहरी चोट आई।
कुछ लोग उन्हें लहूलुहान अवस्था में भीड़ से बाहर ले आए। अब तो भीड़ बेकाबू हो गई थी। कुछ लोगों ने पुलिस से लाठियां छीन लीं। उल्टे पुलिस पर लाठियों की वर्षा होने लगी। छठूगिरी, झगरू सराय और बच्चन प्रसाद तथा अन्य छात्र भी पुलिस से जूझ रहे थे। इनका साहस देखते ही बनता था। भीड़ का पलड़ा भारी था। पुलिस पर मार पड़ती देख गोली चलने का आदेश हुआ। अनेक लोग शहीद हो गए। बच्चन प्रसाद, छठू गिरी व झगरू साहा के शरीर में भी गोलियों से छलनी हो गए। खून से लथपथ उनके शरीर धरती पर गिर गए। धरती ने अपने लाडलों की रक्त रंजित देह को अंक में भर लिया। ठेपरा गांव निवासी बच्चन प्रसाद दयानंद एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की 7वीं कक्षा का छात्र था। बच्चन प्रसाद व अन्य छात्रों की वीरता से इनके स्कूल का नाम भी सदा के लिए अमर हो गया। इन बालकों ने ब्रजेंद्र गौड़ की इन पंक्तियों को साकार कर दिया। आज देश की धरती तुझसे मांग रही बलिदान, चेतावनी गगन देता है, खतरे में है शान। पवन झकोरे लेकर आते हिम का हाहाकार, जवानों को हो जाओ तैयार, जवानों हो जाओ तैयार। अब इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, पाठ में वर्णित बालकों के मन में किस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प था? इसका उत्तर है पाठ में वर्णित बालकों के मन में न्यायालय पर तिरंगा झंडा फहराने का संकल्प था। प्रश्न 2, 12 अगस्त 1942 को सिवान में कौन सी विशेष घटना घटी? इसका उत्तर है 12 अगस्त 1942 को बिहार राज्य के सिवान क्षेत्र में न्यायालय पर भीड़ के द्वारा तिरंगा फहरा दिया गया था। प्रश्न 3, अंग्रेजों भारत छोड़ो व वंदे मातरम के नारे लगाने वाले जुलूस में सबसे आगे झंडा थामे कौन चल रहा था? इसका उत्तर है अंग्रेजों भारत छोड़ो और वंदे मातरम के नारे लगाने वाले जुलूस में सबसे आगे 12 वर्षीय छात्र बच्चन प्रसाद हाथ में झंडा थामे हुए चल रहा था। प्रश्न 4, पाठ में कौन कौन से बाल क्रांतिकारियों की चर्चा हुई? इसका उत्तर है पाठ में जिन बाल क्रांतिकारियों की चर्चा हुई उनके नाम हैं बच्चन प्रसाद, झगरू साहब। प्रश्न 5, भारतीय अधिकारी शरण चंद्र मुखर्जी से तिरंगा वापस लेने के लिए भीड़ ने क्या तरीका अपनाया? इसका उत्तर है भारतीय अधिकारी शरण चंद्र मुखर्जी से तिरंगा वापस लेने के लिए भीड़ ने मनोवैज्ञानिक आधार पर देशभक्ति का भाव जगाने का तरीका अपनाया। भीड़ ने उनके मन में भारतीय होने का भाव जगाया था। लोगों ने उनकी भावनाओं को जगाते हुए कहा था, आप हमारा साथ न देकर हमें हमारा राष्ट्रीय झंडा वापस दे दें। आपकी समझ। प्रश्न 1, दयानंद एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल सिवान किस कारण प्रसिद्ध हो गया? इसका उत्तर है दयानंद एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल सिवान की 7वीं कक्षा में बच्चन प्रसाद पढ़ता था। उसने कचहरी के पास झंडा फहराने में सफलता प्राप्त की थी। वह पुलिस की गोली का शिकार हो गया था। बच्चन प्रसाद तथा अन्य छात्रों की वीरता से उनका स्कूल प्रसिद्ध हो गया। प्रश्न 2, अंग्रेज़ों की दमन की नीति के बावजूद भी क्रांतिकारियों का जोश बढ़ता ही जा रहा था। आपके विचार से ऐसा क्यों था? इसका उत्तर है क्रांतिकारियों के हृदय में अंग्रेज़ों को देश से मार भगाने की तीव्र इच्छा थी। वे मर मिट कर भी देश की आज़ादी पाना चाहते थे। दमन को बढ़ा देने से विरोधी शक्ति का विरोध का स्तर बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनसे जुड़े लोगों की संख्या और शक्ति बढ़ जाती है। देश की आज़ादी प्राप्त करने की इस इच्छा ने सभी क्रांतिकारियों को आपस में जोड़ दिया था। इसी कारण क्रांतिकारियों का जोश बढ़ता ही जा रहा था और ऐसा देश की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक भी था। परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतवासियों ने किनके अत्याचारों को झेला था? इसका उत्तर है अंग्रेज़ों के
अत्याचारों को। प्रश्न 2, अंग्रेज सैनिक निर्दोष भारतवासियों को कैसे पीड़ित करते थे? इसका उत्तर है डंडों से पीटकर, ठोकरें मारकर, जेल में बंद करके, गोलियों से भूनकर। प्रश्न 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि कहाँ थी? इसका उत्तर है बिहार राज्य के सिवान क्षेत्र में। प्रश्न 4, सिवान के न्यायालय पर तिरंगा कब फहराया गया था? इसका उत्तर है 12 अगस्त सन 1942 में। प्रश्न 5, सभा को किसने संबोधित किया था? इसका उत्तर है डॉक्टर सरयू प्रसाद गुहा ने। प्रश्न 6, बच्चन प्रसाद की मृत्यु के समय उनकी कितनी उम्र थी? इसका उत्तर है 12 वर्ष। प्रश्न 7, एसडीओ पद के कौन से अधिकारी तिरंगा झंडा लेकर जुलूस के साथ चल पड़े थे? इसका उत्तर है शरण चंद्र मुखर्जी। पाठ 8, कितने छात्रों को और कहाँ झंडा गान के समय गिरफ्तार किया था? इसका उत्तर है 7 छात्रों को, जुबली सराय में। प्रश्न 9, बच्चन प्रसाद किस स्कूल का छात्र था? इसका उत्तर है दयानंद एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल का। प्रश्न 10, बच्चन प्रसाद किस कक्षा का विद्यार्थी था? इसका उत्तर है 7वीं कक्षा का। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 परोपकार करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।